दूसरा सूत्र है उसी श्लोक में, दूसरा सूत्र है उसी श्लोक में, नेक्स्ट लाइन में, जन्माद्यस्य। तो पहले श्लोक में बताया गया है कि भगवान ही समस्त कारण कारणम है, उनका एक अपना निज धाम है, धामना स्वेन निरस्त कम सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम भगवान के ऊपर ध्यान करता हूँ। दूसरा श्लोक में बताया गया है कि कैसे श्रीमद् भागवतम टीचिंग रिलीजन्स को डिस्कार्ड कर देता है। देयर इज नो कैटअप धर्म इन दी श्रीमद् भागवतम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है इसके छोड़ के 5वें पुरुषार्थ के ऊपर श्रीमद् भागवतम में ये प्योर है। और फिर आगे बताया गया है थर्ड श्लोक में, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखम हृदय संयुतम, क्योंकि इसको सुखदेव ने खाया है और उन्होंने खिला के दिया है हमें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हमें इसमें श्रीमद् भागवत रसमालयम मोहरो रसिका भूवि भावुका, इसीलिए हमें इसका नित्य पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर है, उसके नंबर श्लोक और सेकंड और श्लोक और थर्ड श्लोक, वो श्रीमद् भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो सुखदेव महाराज जी का मंगलाचरण है। उसमें बताया गया है कि जैसे सुखदेव जी पैदा हुए, वो छोड़ के चले गए, वे वैरागी थे और उनके पिता चिल्ला उठे, हे पुत्र तुम कहाँ हो। और उनका जो प्रतिकार दिया, उनका जो आंसर दिया, उसे वहां पे जो वो पेड़ पौधे थे जो बेचारे थे, वही उनकी बात को ऐसे कर रहे थे जैसे इको कर रहे। श्रुति सारे कम, सुखदेव गोस्वामी ने हमें एक अंधकार से निकल के एक श्रुतियों का सार दिया है, श्रीमद् भागवतम दिया है। इसी चैप्टर में फिर आगे चल के हमें प्रेयर्स मिलती हैं जो हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें सबसे पहले हमें सवाई पुंसा परो धर्म यथोपति अधोक्षजे आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और फिर हम 4 पर्सनैलिटी को प्रणाम करते हैं, जो हम शायद अब भूल गया, हम करते नहीं उसमें, क्योंकि हम सीधा मंगलाचरण कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 कैंटो जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उसका हर श्लोक बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिफ्थ चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे 2 तरह के साहित्य होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, और जो संसारिक लोग होते हैं उनकी तुलना एक कौवे से की गई है। और जहाँ कौवा गंदगी में बैठता है वो उनका तीर्थ स्थान क्या है, जहाँ गंदगी होती है। और जो दिव्य पुरुष है, जो दिव्य साहित्य पढ़ते हैं, उनका स्थान क्या है, वो श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हैं, वो विद्वानों की संगति में बैठते हैं। फिर उसके बाद आगे चलती है श्रीमद् भागवतम, परीक्षित महाराज का आगमन होता है। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि महाराज युधिष्ठिर जो थे ना, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है, तो जनरली राजा जो होता है वो डिसाइड करता है सबसे सलाह लेके, सबकी सलाह लेता है और फिर वो डिसाइड करता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर इतने श्योर थे कि जैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि रिटायरमेंट लेनी है, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उन्होंने सीधा रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं की। उन्हें पता था कि हर किसी को अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अकेले ही जाना पड़ता है। और जैसे उनके भाई पूरी जिंदगी भर उनका साथ देते आए थे, तो उनकी बात मानते, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। तो ये और महाराज युधिष्ठिर को इतना ज्यादा अंदाजा था कि उन्होंने बैड ओमेंस देखे कि मेरी जो बादल हैं वो एकदम से गरजने लग गए हैं, कुत्ता भौंक रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है, सियार सिंघार रहे हैं। तो उन्हें लगा था अब शकुन हो गया, वे समझ गए। जी प्रभु जी। और यहाँ पे विदुर जी का भी प्रश्न आता है कि उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को कैसे, मतलब मुक्ति कैसे हम लोगों को लेना चाहिए, मुक्ति मार्ग में कैसे जाना चाहिए, वो शिक्षा भी यहाँ पे दिया गया था। हम फर्स्ट कैंटो से वो पता चला था। हाँ जी हाँ, तो वो बताते नहीं है कि और कोई को छुपा देते हैं। जी जी, और कोई भक्ति बताइए। जी बहुत सारे लोग हाथ उठा के बैठे हैं। हाँ ममिता हाँ माता जी, जी ममिता माता जी। फर्स्ट कैंटो में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नारद मुनि का संवाद है, गुरु कैसे ना उनको इंस्ट्रक्शन मिला श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। फिर आगे डिस्कशन है थोड़ी देर बाद ये किस तरीके से विष्णुदेव ने अपना शरीर त्याग किया, ग्लोरियस डेथ ऑफ विष्णुदेव। फिर आगे आता है कि किस तरीके से ना कुंती देवी का प्रार्थना भी है। हाँ, कुंती देवी का प्रार्थना 8वें अध्याय में है।
9वें अध्याय में किस तरीके से विष्णुदेव अपना शरीर त्याग करते हैं। 10वें अध्याय में आता है कैसे ना भगवान द्वारका के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर भीष्मदेव की स्तुति भी है। हाँ, तो आप लोग ऐसे याद रहना चाहिए कौन कौन से अध्याय हैं ना, कैसे फिर कितना 19 अध्याय तक है। परीक्षित महाराज आए, परीक्षित महाराज को किस तरीके से बचाया, अश्वत्थामा को कैसे, अश्वत्थामा का आता है संवाद उसमें, तो सब याद होना चाहिए। खाली पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो विजय प्रभु ने एक समरी भी शेयर किया है आप लोगों को ना, तो उसको पढ़िएगा बीच बीच में जैसे समय मिले। और कल कब दिवाली है? कल मना रहे हैं आप लोग या परसों? कब है? प्रभु जी छोटी दिवाली है ना कल, तो नहीं, कल तो धनतेरस है प्रभु जी। तो मैं समझ गया। आप लोगों से ये हक छीन लेना पड़ेगा माइक को म्यूट करने वाला। सब अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए पहले, 1 मिनट पहले तब सुनूंगा। सब अपने अपने माइक को म्यूट करिए, छोटी दिवाली सब अपने अपने माइक को म्यूट करिए पहले, सारे सारे। हाँ, क्लास में अनुशासन होना चाहिए। आज थोड़ा सा हमारे तरफ से अनुशासन नहीं है। विजय प्रभु एक प्रोग्राम में चले गए थे और बीच में ट्रैफिक मिला। ही पहुंच गया मंदिर, अभी रूम में अपना सेटअप कर रहे हैं, तो 5-7 मिनट और लगेगा। अभी मंदिर पहुंचे ही। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे को भी अभी निकलना था, नहीं तो मैं क्लास कंटिन्यू कर लेता। एक भक्त के घर में अभी प्रोग्राम है, अभी तो वहां जाना है हमको। कल परसों दिवाली है, तो दिवाली ना रामायण के ऊपर तो हम लोगों ने क्लास किया था। इसमें से बहुत सारे भक्त नहीं आए थे, लेकिन बहुत सारे भक्त आए भी थे। तो दिवाली का देखो, वैसे तो दिवाली के ऊपर जो कथा है कल रामभद्र प्रभु जी करेंगे, दामोदर लीला। वो दिवाली के दिन ही हुआ था वो कथा, वो जो लीला हुआ था ना, दामोदर लीला, जिस दिन भगवान ने मटकी फोड़ा और माखन चोरी कर रहे थे और बंदरों को खिला रहे थे, कैसे यशोदा माता ने पकड़ा। और जो ये हम लोग हर रोज सॉन्ग गा रहे हैं अभी हर दिन, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ये पूरा जो सॉन्ग पढ़ते हैं हम लोग, उसमें वो लीला का ही डिस्क्रिप्शन है, शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ना। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे अगर, तो वो लीला है सारा। और कैसे ना सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो भगवान देखो डर गए भगवान और डर के भाग रहे हैं। वही भगवान है, सोचो ना, जिन्होंने 2 पाँव में पूरा सृष्टि को नाप लिया था, एक में नीचे एक में ऊपर। और वही भगवान अभी क्या है, यशोदा माता के एक छोटे से डंडे के डर से भाग रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान को वो वाला छोटा जो डंडा था उससे डर लग रहा था। तो भगवान क्या है, भगवान प्रेम देखो, भगवान प्रेम रूपी जो संबंध है, इसलिए कहते हैं ना कि हमारा संबंध होना चाहिए। जब तक हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं करने का प्रयास करते हैं ना, तब तक हमारा भगवान से कोई प्रेम होगा ही नहीं, कोई प्रेम नहीं होगा। आप जहाँ भी देखिए, जहाँ पे भी थोड़ा सा संबंध होता है ना, तो हम प्रायोरिटी अपना वहां शिफ्ट करते हैं। चाहे देखो कितना भी नीट एंड क्लीन सिस्टम होता है ना, जहाँ पे अपने सगे संबंधी आते हैं ना, उसको लाइन में एक आगे बढ़ा देते हैं ना, वो प्रेम वश करते हैं। चाहे आप कितना भी बढ़िया सिस्टम होगा, आप देखिए वहां पे ना जो प्रसाद बांटते हैं ना, उनके अगर जान पहचान के कोई भक्त होंगे तो अपने जानने वाले भक्त को एक रसगुल्ला ज्यादा देंगे, एक जलेबी ज्यादा देंगे ना, पनीर 2 पीस ज्यादा दे देंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पार्शियलिटी है, वो प्रेम होता है ना, जहाँ पे संबंध होता है, आप अपने आप करते हैं। प्रभु जी आप म्यूट हो गए शायद। क्यों करिए, अभी विजय प्रभु पहुंच गए हैं, बस अब 1-2 मिनट में स्टार्ट हो ही जाएगा जी, को। तब तक बाकी डिवोटीज का भी पॉइंट ले लेते। हाँ, बाकी डिवोटीज अपना करिए। जी, मौमिता माता जी आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी
माता जी की आवाज कृष्णा नहीं, माता जी आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। ठीक है माता जी, आप चैट में मेंशन कर सकते हैं कोई पॉइंट अगर है तो, नहीं तो आप रिज्वाइन कर सकते हैं। तब तक अर्चना माता जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी बता सकते हैं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। माता जी, अब तक जो हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है उसका एसेंस जो, हाँ, जो हमने सीखा और जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें भगवान ने जिस भी वर्ण और आश्रम में हमें जन्म मिला है, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे कुछ भी हो, तो हमें कैसे शास्त्र, गुरु और भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए, और इनके अंडर गाइडेंस में रहकर, शास्त्र, साधु और गुरु और भगवान के अंदर गाइडेंस में रह के हमें कैसे अपनी शरणागति भगवान के प्रति रखनी चाहिए। ठीक है, और फिर कैसे हमें सारे अपने कर्तव्य करते हुए, चाहे हम गृहस्थ हैं तो हम अपने कर्तव्य निभाते हुए कैसे हमें धीरे धीरे फिर इन सब चीजों से, अपने कर्तव्यों से कैसे डिटैच होना चाहिए, और भगवान के प्रति कैसे धीरे धीरे आसक्ति बढ़ानी चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए भगवान के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और साधुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए, गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति में हमारी हेल्प कर सके। जी यही कुछ हमने सीखा अब तक, जो भी हमने अभी पढ़ा है। जी जी थैंक यू। थैंक यू माता जी। जी रश्मि माता जी आपका कोई पॉइंट है, आपने हैंडल किया? अच्छा, अब अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? जो प्योर डिवोटी होता है वो कैसी भी सिचुएशन आती है तो वो इवन इफ इट इज अ नेगेटिव ऑल्सो, इनिशियली आपको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट इफ यू आर फुली सरेंडर्ड टू कृष्णा उसमें भी आप कुछ पॉजिटिव देखते हैं। एंड ये कॉरबोरेट होता है परीक्षित महाराज के इंस्टेंस से कि कैसा उन्होंने इतना पॉजिटिव वे में लिया। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। सेकंड, एक माता जी ने ऑलरेडी कहा कि एवरी डे इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एग्जाम। इट इज इम्पोर्टेंट, हमें इसे लेना चाहिए, इंटरनलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड थर्ड इज whatever हम कोई भी एक्टिविटी करें उसमें कृष्णा शुड बी एट द सेंटर ऑफ दैट। सो दैट वाज माय लर्निंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक पॉइंट और था, जैसे हमें कहा गया है कि जो ये श्रीमद् भागवतम है वो जो है कृष्णा की तरफ हमें फोकस करने के लिए है। भागवत गीता जो थी वो बेसिकली जो थी मतलब हम लोगों की तरफ सेंटर में थी। स्टार्ट में आखिरी में जाके कृष्णा ने अपनी तरफ ली, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कृष्णा के ऊपर फोकस है। तो हमें श्रीमद् भागवतम से यही सीखने को मिलता है कि हमें जो अपनी लाइफ में कृष्णा को सेंटर में रख के अपने सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। जी जी, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम हम लोग भगवत गीता तो रूल बुक हिसाब से जाने हैं, और उसी का इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन हम लोग श्रीमद् भागवतम में हम लोगों को मिल रहा है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण विजय प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आ गए हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया। सभी लोग धनतेरसी करने निकले ना, तो मैं उसमें फंस गया। संसार में आज लोग धन कमाने निकले बाहर, लेकिन यहाँ पे कुछ 75 लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो धन असली धन नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या ठीक बोल रहा हूँ मैं? तो हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं विजय प्रभु का, फाइनली आ गए। तो हम लोगों ने प्रभु, और देखिए बहुत बड़े भक्त हो गए। विजय प्रभु का डिमांड बहुत बढ़ गया है मंदिर में, तो सब लोग विजय प्रभु को लेके जाना चाहते हैं। और विजय प्रभु का भक्त यहाँ पे आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, क्या करें। क्षमा कीजिएगा। क्षमा नहीं, कोई बात नहीं प्रभु।
ना आप जैसे भक्तों से सुनने के लिए इंतजार भी करना चाहिए, भक्तों को सीखना पड़ेगा कि इंतजार भी करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करिए विजय प्रभु। हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट कैंटो के बारे में, मैंने थोड़ा सा दामोदर अष्टकम के बारे में भी बताया 5 मिनट। अब आप सेकंड कैंटो स्टार्ट करिए आज। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। सबका बहुत बहुत स्वागत सभी डिवोटीज का। तो बहुत सारे डिवोटीज यहाँ न्यू भी हैं जैसे मेरे को पता चला है, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज से सेकंड कैंटो स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स अ बिग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है और उसके बस हम दूसरे पायदान पे पहुंचे हैं। जस्ट हमने ऐसा मत सोचिएगा कि अरे अब तो सेकंड कैंटो स्टार्ट हो गया, अब हमारे ज्वाइन करने का क्या ही फायदा ना। संसार में लोग सिर्फ मौका ढूंढते कि कैसे भक्ति से बचा जाए। तो जस्ट वी आर टेकिंग सेकंड स्टेप ना। तो 12 कैंटो का ये भगवत गीता भागवतम का भी होने वाला है, सीरीज चलने वाला है। तो आप लोग और उत्साह के साथ जुड़िए, है ना। और बहुत अच्छा भी सेकंड कैंटो स्टार्ट हो रहा है आज से। फर्स्ट कैंटो के ऊपर काफी डिस्कशन हो गया, तो आई होप जो लोग फर्स्ट टाइमर भी हैं, न्यू हैं, तो उनको भी काफी क्लैरिटी मिल गया होगा कि फर्स्ट कैंटो में चल क्या रहा था, है ना। क्लियर है ना? यस प्रभु जी। जी प्रभु। ओके ओके, तो आज से हम लोग सेकंड कैंटो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर है, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, थोड़ा छोटा है ये। इसमें 10 चैप्टर्स हैं। तो और ये 3 सेक्शन में है टोटल। ये जो सेकंड कैंटो है ये टोटल कितने सेक्शन में है? 3 सेक्शन में। ओके, तो पहला सेक्शन जो है वो क्या बताएगा? सुप्योरिटी ऑफ भक्ति योग। तो भक्ति योग है उसका सुप्योरिटी के बारे में बताएगा, कैसे श्रेष्ठ है भक्ति योग ना। बहुत सारे योगा प्रोसेस हैं, तो उसमें कैसे ये श्रेष्ठ है, तो पहले 3 चैप्टरों में हम इसको देखेंगे। देन फिर चौथे से लेके 7वें चैप्टर तक हम देखेंगे क्या? सर्ग विसर्ग, मतलब क्रिएशन के ऊपर काफी चर्चा होता है ना, तो अभी क्रिएशन आने वाला है इसमें। तो कैसे क्रिएशन हुआ है, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन, तो उसके बाद चौथे चैप्टर से लेके 7वें चैप्टर तक में चर्चा होगा। देन लास्ट के जो चैप्टर हैं 8, 9, 10 ना, उसमें कुछ परीक्षित महाराज के प्रश्न होंगे एंड देन चतुर्श्लोकी भागवतम उसमें आएगा। चतुर्श्लोकी भागवतम क्या है? द सीड वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। जैसे बीज को रोपते हैं तो उससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है जो श्रीमद् भागवतम है। तो उसका जो सीड वर्स है वो क्या है? वो चतुर्श्लोकी भागवतम में 9th चैप्टर में आएगा वो चतुर्श्लोकी भागवतम। तो ये आखिरी के 8, 9, 10 चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो टोटल इन 3 सेक्शंस में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा मिस हो गया। तो पहला है सुप्योरिटी ऑफ भक्ति, ठीक है, पहले 3 चैप्टर में। एंड देन सर्ग विसर्ग, मतलब प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन, जो चौथे से लेके 7वें चैप्टर तक डिस्कशन होगा। एंड देन 8, 9, 10 जो चैप्टर है लास्ट के, उसमें परीक्षित महाराज के प्रश्न एंड चतुर्श्लोकी भागवतम, 4 सीड वर्सेस ऑफ भागवतम, उस पर डिस्कशन। ठीक है, तो हमने पहला क्या डिस्कशन कर होने वाला है? सुप्योरिटी ऑफ भक्ति योगा ना। अभी पूरा संसार देखिए एकदम भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। दिवाली आने वाली है, आज धनतेरस है, सारे लोग धन की तलाश में निकल चुके हैं घरों से बाहर। कोई सिक्के खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, धन की तलाश में निकले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ 75-76 लोग दिख रहे हैं ना जो धन की तलाश में नहीं गए हैं। आप लोग कैसे पीछे रह गए? वो तलाश दिन में पूरी कर ली प्रभु जी। भगवान प्रभु जी थोड़ी भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है जो उन्होंने हमें यहाँ बैठाया हुआ है। ठाकुर जी की कृपा तो बाद में, उससे पहले भक्तों की विशेष कृपा है। हाँ, हरे कृष्ण, है ना। तो गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन। तो यहाँ जो डिवोटीज हैं
दे आर एस्पिरेंट ऑफ हायर धन। वो कौन सा धन है? गोलोक का प्रेम धन। हाँ, प्रेम धन की तलाश में सारे डिवोटीज यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। दैट इज अ हायर धन तेरसी, है कि नहीं? तो ठीक है, हम लोग अपनी चर्चा को आज चालू करते हैं। तो ये पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो इस पे चर्चा होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो मंगलाचरण हो चुका है यहाँ पे? नहीं प्रभु जी। ओके, चलिए हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, हाँ, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रेयर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? इसका रीजन क्या है? हमारी जो बुद्धि है ना, वो क्या है? भौतिक बुद्धि है, लिमिटेड सोच पाते हैं, है ना। हाँ, तो अपनी बुद्धि से श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते हम, बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए क्या चाहिए? आचार्यों की विशेष कृपा चाहिए, तभी कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है ना। ऊपर से एक तो हम कलयुग में रहते हैं, एक तो बुद्धि मटीरियल, दूसरा कहाँ? कलयुग में, है ना। जो सबसे क्रीम पर्सनालिटीज थे वो कहाँ गए? सतयुग में। हाँ, फिर थोड़े से छट गए, वो किधर आए? त्रेता में। और छटे हुए लोग किधर आए? द्वापर में। और जो एकदम कचरा वचरा बचा हुआ था ना, वो किधर भेजे गए? सारे कलयुग में, है ना। सारे कलयुग का कमाल है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम में पहले चैप्टर में ऋषियों ने क्या कहा? प्रायेण अल्पस्य कलो यस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य पाद्रिता। हाँ, ठीक क्या है? इस कलयुग में प्रॉब्लम क्या है? अल्प आयु। एक तो हमारी एज बहुत कम है ना। पहले तो 100 साल लोग जीते थे, अब तो एवरेज और भी घट के नीचे आ गया है, ठीक है नहीं। तो अल्प आयु, एक तो आयु कम है। उसके बाद क्या है? मंद, मतलब वेरी लेजी। हाँ, लेजी किसमें? स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लेजी, मटेरियल एक्टिविटी में लेजी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनती हैं कलयुग के लोग। 500 करोड़ की फ्लॉप मूवी देखने के लिए जरूर
हाँ, पीवीआर में जाके लाइन लगा के खड़े रहेंगे, है कि नहीं? कोई सिंगर आ जाए तो पूरा मॉल हाउसफुल। लेकिन यही बोला जाए कि मंदिर आ जाइए, थोड़ा सा दीप दान कर लीजिए प्रभु जी, तो नहीं प्रभु जी, समय नहीं मिल पाता है प्रभु जी, क्या बताएं, समय का बहुत अभाव है। हाँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, है ना? वो प्रयास का कोई अंत नहीं होता। तो मंद है, काफी मंद मतलब लेजी। देन सुमंद मतयो, लेजी तो है, उसके साथ में क्या है? मिसगाइडेड है। सुमंद मतयो मतलब माइंड से मिसगाइडेड है। कोई व्यक्ति गाइडेंस लेना नहीं चाहता है, वो अभी आएगा इसमें चैप्टर में। कोई व्यक्ति संसार में गाइडेंस नहीं लेना चाहता है। देन क्या है? मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब मतलब लक फैक्टर भी काम नहीं करता है इस कलयुग में। हाँ, कभी लक से भी कुछ अच्छा आध्यात्मिक हो जाए, मतलब गलती से भी गाड़ी मुड़ के मंदिर में आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं ना, हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है। तो मंद भाग्य, और दूसरा उपाद्रिता। उपाद्रिता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब। कभी कभी लोग बिना बात के भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, इससे भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे मेरा लाइफ इतना अच्छा क्यों चल रहा है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भक्त मेरे को एक मूवी का क्लिप दिखा रहे थे, वो बोले कि एक लड़का लड़की शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में कोई विलन नहीं है, तो इस बात से परेशान है कि लाइफ में विलन नहीं है। कई बार अच्छा लाइफ चलता है तो वो भी लोग अच्छा नहीं लगता है ना, तो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं लोग ना। तो ये क्या है? इस कलयुग का प्रभाव है। लेकिन इस कलयुग से कैसे बच सकते हैं हम? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हाँ, तो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु मतलब जो अभद्र हैं हृदय में, वो कैसे दूर होंगे? नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से भागवतम का श्रवण करने से। भगवती उत्तम श्लोके नष्ट भक्ति भवती नैष्ठिकी। हाँ, तो इस भागवतम का उत्तम श्लोक का उच्चारण करने से क्या होता है? भक्ति भवती नैष्ठिकी। हाँ, भक्ति जो है वो क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड, है ना। जैसे कि खूब प्रोटीन शेक पी पी के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही भागवतम सुन सुन के क्या हो जाएंगे? वी बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, है ना। कितने लोग चाहते हैं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनना? सारे लोग चाहते हैं। हाँ। जी प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। यस, तो बिल्कुल चाहते हैं तो फिर चलिए हम लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं पढ़ के, भागवतम को पढ़ के। भगवान के अगर सच में किसी को दर्शन करने हैं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दर्शन पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान के दर्शन होंगे। प्रभु जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, हम गए वृंदावन, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो क्या होता है? दर्शन कुछ नहीं होता है। हाँ, क्योंकि भगवान को हम भगवान मानते ही नहीं है ना। असल में भगवान को अगर देखना है ना, तो आप भागवतम के माध्यम से देख सकते हो, शास्त्र चक्षु लगा करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला इन्वोकेशन है, वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सारे लोग म्यूट में रहिए और एक बार उच्चारण कीजिए, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। आप लोग में से कोई हैंड रेज कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अलादनी माता जी पढ़ेंगे आप?
यस माता जी पढ़े। वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके कोई बात नहीं, अनिल जैलपुर आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। चूंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतः प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का परवर्त्य हास्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को हास्य जगत कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का श्रेय एवं श्रेय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकते हैं। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरण सत्र मनुष्य के कर्तव्यों के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरांग सखा अर्जुन के वंशज हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्णा उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरण सत्र होने पर आत्म साक्षात्कार की प्रभु जी विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतः उन्हें कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतः उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषयों में प्रश्नों का स्वागत किया। क्योंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्णा की सेवा करना है, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतः आपके प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रत्येक श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। थैंक यू प्रभु। तो ये ना ओवरऑल बताया गया इसमें कि इसमें होगा क्या। तो जो पहला स्कंद था उसको कहा जाता है क्रिएशन। उस स्कंद का नाम है, क्या नाम है उसका? क्रिएशन। और ये जो दूसरा स्कंद है इसमें क्या होगा, जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन यानी जो ये दृश्य जगत है इसका वर्णन आएगा। यानी ये जो दृश्य जगत है जहां पे हम हैं एक्चुअल में, हाँ, तो इसका वर्णन यहाँ पे आएगा। और परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से हाँ और क्या करेंगे, श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ से आज हमारा पहला श्लोक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला श्लोक स्टार्ट होने से पहले इसका कनेक्शन जानते हैं कि आखिरी में हुआ क्या था। तो आखिरी में हुआ क्या था कि परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था, जहां से ये सेकेंड कैंटो निकल के आ रहा है। तो परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था अंत में?
तो लास्ट में देखा जाए ना तो लास्ट के कुछ श्लोकों में अलग अलग प्रश्न या अलग अलग सिचुएशन का वर्णन हो रहा है ना। तो मोटा मोटी देखा जाए तो वहां पे ये पूछा जा रहा था क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ ए पर्सन स्पेशली वन हु इज अबाउट टू डाई। उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो मरण शैया पे है, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए ना। हाँ, तो परीक्षित महाराज जो है उनके 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, ये उनको पता चल चुका है। गुड न्यूज, उनको पता चल गया तो वो क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने गए। देखिए उनके लिए तो गुड न्यूज है ना कि उनको पता चल गया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, आप हमारी स्थिति देखिए, आप में से किसी को पता है कि किसका एक्सपायरी डेट कब आ रहा है? किसी को नहीं पता है हमारा एक्सपायरी डेट कब आएगा। किसी भी क्षण, हाँ, एक ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं और किसी भी क्षण 2 काले काले से दांतों वाले खतरनाक प्राणी पहुंच जाएंगे और बोलेंगे, हेलो मिस्टर, चलिए आपका स्टेशन आ गया, उतर जाओ। हाँ, स्टेशन आ गया आपका, तो कभी भी हमारा स्टेशन आ जाएगा, है ना। तो ये कर्तव्य क्या है, ये पूछा उन्होंने कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो उसका कर्तव्य क्या है। तो यानी ये प्रश्न किसके लिए पूछा है, आप देखिए, ये हम सब के लिए पूछा गया प्रश्न है कि हम सबका कर्तव्य क्या है, क्योंकि हमारी भी मृत्यु आने वाली है। परीक्षित महाराज के लिए नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये प्रश्न किसके लिए है, हमारे लिए। हाँ, तो परीक्षित महाराज जो है वो एक माध्यम बने हैं इस श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने का, है ना। जैसे कि जब घर में नई नवेली दुल्हन आती है ना, और वो जब खाना गलत बनाती है तो सास क्या करती है, अपने बेटी को डांटती है। उनको समझ में नहीं आता है कि चपाती कैसे बनाई जाती है। चपाती किसने गलत बनाया है? उसकी बहू ने, है ना। तो इनडायरेक्टली मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं। तो उसी तरीके से ये मैसेज किसके लिए ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये परीक्षित महाराज के लिए हो रहा है, ये भागवतम बोला जा रहा है, नहीं, ये भागवतम हमारे लिए बोली जा रही है। हाँ, जब ये सोचते हुए आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगेगा श्रीमद् भागवतम। चलिए इमेजिन कीजिए, ठीक है, सारे लोग एक बार यहाँ आ जाइए, व्हाट्सएप इधर उधर मत कुछ सोचिए, ठीक है, इधर आ जाइए। इमेजिन कीजिए मृत्यु आ गई है, ठीक है, और सुखदेव गोस्वामी भागवतम के रूप में यहाँ मौजूद हैं, है ना। और क्या करना है, अब आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, हाँ, इस कॉन्शियसनेस के साथ सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपको कितना प्रैक्टिकल लगेगा श्रीमद् भागवतम। बस मृत्यु आने वाली है, अबाउट टू कम, है ना। तो ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि जिसकी मृत्यु आने वाली है उसको कैसे सोचना चाहिए, हाँ, उसको क्या करना चाहिए, और उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, है ना, और क्या याद करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा किसने? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज के ये प्रश्न थे। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो बोलेगा क्या कि ओ जिंदगी तो नहीं मिलेगी दोबारा, तो अब जम के मजे करो, हाँ, खूब एंजॉय करो, हाँ, शराब पियो, सिगरेट पियो। तो ये भौतिक संसार का भजन है। कलयुग के मंदिर में जाओ। कलयुग का मंदिर कौन है? अभी मैं आ रहा था मार्केट से, इतने सुंदर तरीके से शराब की दुकानों को डेकोरेट किया गया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो शराब की दुकानें हैं। ऐसा लगता है कि भावरे मतलब स्वर्ग है। कलयुग के मंदिर हैं, एकदम सज के तैयार खड़े हैं। आप सोचिए दीपावली फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? किसी को पता है क्यों मनाया जाता है? हाँ, साक्षी माता जी बताएंगे, बताइए क्यों मनाया जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री रामचंद्र आए थे आज के दिन वनवास अपना कंप्लीट करके, और उनके आने के उपलक्ष्य में जो है पूरी अयोध्या में बहुत सारे दिए जलाए गए थे। हाँ, है कि नहीं? तो
श्री रामचंद्र जी अपना वनवास पूरा करके सीता मैया के साथ वापस लौट रहे थे। हाँ, तो इस खुशी में लोगों ने क्या किए थे, दीप जलाए थे। हाँ, मान लो अभी के लोग अगर त्रेता में होते तो क्या होता, वो श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, लेट्स सेलिब्रेट दिवाली प्रभु, हाँ लेट्स गो टू कसिनो एंड प्ले कार्ड्स। वो श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, चलो 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 शराब पीते, चलो 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 महफिल जमाते हैं। ये स्थिति है, ऐसे हम रामचंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं आज कलयुग में। दिस इज द सिचुएशन। तो ऐसा प्रश्न है जो पूछना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामयी है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लास्ट कैंटो में पूछा गया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है उसको क्या करना चाहिए, तो इस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, ये क्या है, ये बहुत लाभप्रद प्रश्न है। जनरली प्रश्नों से ना लोगों को दिक्कत होती है। प्रश्न आते तो लोग जनरली चिढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आप देखो किसी भी स्क्रिप्चर्स की जो शुरुआत होती है ना, वो प्रश्न से ही होती है। तो आध्यात्मिकता में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इवन आवर स्क्रिप्चर्स इंकरेजेस टू आस्क क्वेश्चन, वी शुड आस्क क्वेश्चन, है ना। और इस टाइप का जो प्रश्न है ना, वो क्या करता है, व्यक्ति को आगे लेके जाता है। भगवान के लिए पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, आध्यात्मिकता मतलब आत्मा के लिए पूछा गया जो प्रश्न होता है, वो बहुत लाभदायक होता है, जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है ना, उसके प्रश्न उल्टे ही होते हैं। अच्छा, ये जो इस्कॉन संस्था है ना, ये तो अंग्रेजों की संस्था है ना, अंग्रेजों की संस्था है ना, अंग्रेजों का मंदिर, वृंदावन को बोलते हैं लोग। ये क्या अंग्रेजों का मंदिर है? ये अंग्रेजों की, अंग्रेजों लोग हरे कृष्णा करते हैं, हमारे लिए नहीं है हरे कृष्णा। आप देखो इस्कॉन में लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता। ये कहाँ का ड्रेस है? इंडियन ड्रेस है कि नहीं? जो शास्त्र पढ़ते वो कहाँ के? वो भी देसी है। लेकिन लोगों को लगता है कि जीन्स पैंट पहन लेंगे बढ़िया से और क्या बोलेंगे, ये विदेशी संस्था है, विदेशी लोग। जीन्स पैंट क्या है? ये देसी है प्रभु जी, ये हमने देश में बनाया है, देसी है। लेकिन आप लोग विदेशी हो क्योंकि आप लोग धोती कुर्ता पहनते हो ना। तो उल्टे प्रश्न, ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं वो उल्टे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जो धर्म के लिए पूछा गया प्रश्न होता है ना, वो बहुत लाभदायक होता है। देखिए कैसे उसका वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी, बहुत अच्छा बात बता रहे। क्या? गंगा का जल जहां जहां जाता है वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी इसका कथन होता है वह स्थान, वह श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। तो जहां भी इस टाइप का डिस्कशन होता है, जहां पे भगवान की कथाओं का डिस्कशन होता है, वो प्लेस क्या होता है, ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाइड ना। आप देखो हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो जनरली क्वेश्चन आंसर ही होता है ना। एक दूसरे से हम क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर ही करते हैं। अरे हाँ हेलो कैसे हो आप, आपने खाना खा लिया, आपने गाना गा लिया, आपने नहा लिया। प्रश्न नहीं पूछते हैं हम लोग एक दूसरे से। लेकिन अगर उस प्रश्न में कृष्णा इंक्लूड हो जाए ना, वो प्रश्न क्या होता है, व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है ना। तो हमारा आपस का डिस्कशन भी ना ऐसा होना चाहिए, आध्यात्मिक। कितने लोग करते हैं आध्यात्मिक चर्चा अपने अपने घरों में? आध्यात्मिक चर्चा होती है? किसी भी यही चर्चा होती है कि फ्रिज कहाँ से आएगा, टीवी कहाँ से आएगा।
होती है। होती है? प्रभु जी मैं करती हूँ। होती है प्रभु जी अध्यात्म। होती है हाँ, प्रभु बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस प्रभु जी। तो इस टाइप का चर्चा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और किसी व्यक्ति को साधु के पास जाना चाहिए ना, तो इस टाइप के प्रश्न पूछने चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरियान, वरियान मतलब महिमा युक्त। मतलब जो हमारा प्रश्न होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ। वर, वर शब्द है इसमें, उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो हमारा जो प्रश्न होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ प्रश्न होना चाहिए, भगवान से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। जनरली लोग साधु के पास जाते कैसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए ना कि मेरा दुख कब दूर हो जाएगा, हाँ मेरी नौकरी कब लगेगी, हाँ मेरे को छोकरी कब मिलेगी, यूएस का वीजा कब लगेगा। यही प्रश्न रहते हैं लोगों के जनरली। लेकिन इस टाइप का प्रश्न जो है वो व्यक्ति को कभी भी क्या कर सकता है? विकास नहीं कर सकता, व्यक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता। तो साधु अगर व्यक्ति किसी के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? हमें साधु व्यक्ति जब मिले तो क्या करना चाहिए? हाँ, साधु जी कृपया आशीर्वाद दे दीजिए। हम लगता है कि एकदम लाइट निकलेगा और आपके ऊपर गिरेगा और आपके 2 पंख निकल आएंगे और आप एकदम उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साधु मिलते ना, साधु की कृपा कैसे मिलेगा? जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके मुख के द्वारा कृपा निकलती है, हाथों से कृपा नहीं निकलती है, मुख से। साधु की कृपा कहाँ से मिलती है? उसके मुख से। उसके मुख से सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, मुख से। हाँ, तो प्रभु ये जी तरह प्रभु जी ये जो प्रश्न है ना, तो ये जो प्रश्न है ना, वो व्यक्ति को क्या करता है? आध्यात्मिक रूप से उन्नति कराता है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो अब सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? उन्होंने अप्रिशिएट किया प्रश्नों को, है ना। अब उत्तर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए उत्तर पढ़ते हैं हम लोग। ललिता माता जी पढ़ेंगी। माता जी लग रहा है कहीं चली गई। ओके, उर्मिल गुप्ता माता जी आप पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृह मेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे ग्रस्त एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापिस जाना है। जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है,
वहां जगत के सारे कलेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साथ समान तथा विविधता के विषय में श्रवण कर। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं और वे ये नहीं चाहते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेधी ना बने। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। देखिए अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण दो टर्मिनोलॉजी के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। क्या है गृहस्थ और गृह मेधी, है ना। तो गृहस्थ और गृह मेधी में अंतर है। हाँ, इतना आसानी से कोई व्यक्ति गृहस्थ नहीं बन सकता। हाँ, जनरली संसार में सारे लोग क्या हैं, गृह मेधी हैं। तो गृह मेधी व्यक्ति और गृहस्थ में अंतर है ना। तो गृहस्थ कौन है, वो जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। मतलब अपने बेटे बेटियों के साथ वो क्या करते हैं, मिलके आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, है ना। उनका गोल ऑफ लाइफ ये नहीं है कि शर्मा जी को नीचा दिखाना और वर्मा जी को नीचा दिखाना। हाँ, वर्मा जी ने बहुत बड़ा फ्लैट बनाया था तो शर्मा जी का फ्लैट 2 माला ऊंचा होना चाहिए, ये गोल ऑफ लाइफ नहीं है उनका। उनका गोल ऑफ लाइफ क्या है, क्या परम सत्य की अनुभूति करना, है ना। एक व्यक्ति को ना तब तक गृहस्थ नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने बच्चों के, अपने पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सके कि उसको भगवत धाम भेज सकता है कि नहीं, तब तक उसको गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को भगवत धाम भेजना, एक गृहस्थ फैमिली में, आइडियल गृहस्थ। और गृह मेधी क्या है, वह है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहता है, चाहे संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में रहे, वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी, देखिए मेधी शब्द का क्या है, ईर्ष्या का सूचक है ये, गृह मेधी। तो इसको सिर्फ किससे मतलब है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे हस्बैंड, बस, और संसार से कोई मतलब नहीं। संसार को कौन सुधारेंगे, संसार को आप सुधारिए विजय प्रभु, हमें कोई मतलब नहीं है। हम टीवी देखेंगे, टीवी पे चित्रहार आता है, हम वही देखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, तो इसको कहते हैं क्या, गृह मेधी, गृह मेधी जीवन। हाँ, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, इसीलिए थोड़ी मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है हम लोगों को ना। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला जो श्लोक था उसमें अप्रिशिएट किया गया क्वेश्चन को, और दूसरे से लेकर चौथे श्लोक तक में ना प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा है कि इस भौतिक संसार में ना लोगों की मानसिकता में प्रॉब्लम क्या है। आप देखिए, और ये आज के समय में भी 200% एप्लीकेबल है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, भगवान के प्रति ऐसे लोग क्या हैं, अंधे हैं, भगवान को नहीं मानना चाहते, भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। हाँ, इनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, भगवान के अलावा ना बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं डिस्कशन करने के लिए। कुछ सब्जेक्ट मैटर्स के नाम आप लोग लिखिए चैट बॉक्स में, भगवान के अलावा कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस करते हैं, कुछ लिखिए। जॉब, हाँ अभी देखिए क्रिकेट, हाँ स्पोर्ट्स अभी आ गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप,
ड्रीम 11 सब लगे हैं टीम बनाने में अपनी अपनी। मूवीज, हिंदू मुस्लिम, पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल, एजुकेशन, ये सब्जेक्ट मैटर्स हैं हमारे डिस्कशन के, है ना। एक्सेप्ट कृष्णा बाकी सब कुछ है हमारा सब्जेक्ट मैटर डिस्कशन का। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज सोसाइटी में, लोग कोई भगवान की बात करने नहीं चाहता। हाँ, अगर भगवान के बारे में कुछ बोलो तो बोलते क्या रहे, ये तो ओल्ड फैशन व्यक्ति है, हाँ इज ओल्ड फैशन व्यक्ति। अब देखो विदेशों में लोग क्या कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखो गुरुकुल में, मायापुर में हमारा सबसे बड़ा गुरुकुल है, वहां पे 90% बच्चे जो हैं दे आर फॉरेनर्स। गुरुकुल में फॉरेनर्स पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, सेंट जेवियर्स। पूरा मत मानिएगा, बहुत बुरी स्थिति है। एथिस्टिक अभी का जो स्कूल सिस्टम है ना, इट इज टोटली एथिस्टिक स्कूल सिस्टम। ये बच्चों को मनी मेकिंग मशीन बना रहा है और कुछ नहीं, मनी मेकिंग मशीन। बस कैसे भी 22 साल के बाद ये सोने देने वाली अंडा जनरेट करना चाहिए, इसको ऐसी मुर्गी में कन्वर्ट कर रहा है बस। टोटल रैट रेस चल रहा है सोसाइटी में। हाँ, इसके कारण आप देखो आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे बच्चे को क्या डिप्रेशन, छोटे बच्चे डिप्रेशन में। इसका कारण क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का ना, वो भगवान नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट मैटर में डिस्कशन में भगवान नहीं है। भगवान के नाम पे तो कंट्रोवर्सीज होती है, मसाला बनाया जाता है। इंस्टाग्राम पे रील्स डिस्कशन कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स डिस्कस हो रहा है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो चेंज हो गया है। आप देखिए आगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड देन सॉल्यूशन पे बात होगी। यस, कृष्णदास गुप्ता माता। Okay. ऐसे ईशान गृहस्थ that is who are called गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने का मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। हाँ, वर्तमान मानव स्वतंत्रता, वर्तमान मानव थोड़ा बाद में मैं बोलूंगा। तो आप देखिए जो ईर्ष्यालु गृहस्थ हैं, मतलब इसको कहते हैं गृह में भी, इनका जीवन कैसे बीतता है। हाँ, रात्रि सोने में बीत जाता है या मैथुन में बीत जाता है, और दिन का समय अर्निंग इसमें बीत जाता है। पूरा समय पूरा इसमें व्यर्थ हो जाता है व्यक्ति का, है ना। तो आप सोच के देखिए, क्या ये हमारा वे ऑफ लाइफ है जीने का। हाँ, क्या ऐसे जीना सही जीना है। कितने लोगों को लगता है कि सही, दिस वे ऑफ लाइफ लिविंग इज नॉट गुड। तो कमेंट पे लिख सकते हैं वो। नॉट गुड। ईर्ष्यालु लाइफ, जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है ना, आप देखो ईर्ष्या जो है ना एक ऐसी अग्नि है ना जो उसी व्यक्ति को जलाती है। इट्स दैट काइंड ऑफ रस्ट। देखो लोहे को सबसे ज्यादा नुकसान क्या पहुंचा सकता है पता है, रस्ट, उसका अपना रस्ट। तो वैसे ही जो ये ईर्ष्या है ना, एनवी, ये हमारा अपना ही रस्ट है, और जो क्या करता है लोहे की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, खत्म। वैसी स्थिति हमारी हो जाती है, रस्ट लग जाता है। रिलेशनशिप अच्छे नहीं है आज के सोसाइटी में, डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग। लास्ट 5 साल में जो सुसाइड हुए ना, उसमें सबसे ज्यादा सुसाइड का जो रेट है वो स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स ने 5 सालों में, लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा सुसाइड किया इंडिया में, सारे सुसाइड्स में। इसका कारण क्या है, यही कारण है
लोग जो है ना मशीन बन चुके हैं। हाँ, एक कहावत आती है क्या कि लड़कपन खेल में खोया ना, और जवानी नींद में सोया, और बुढ़ापा देखकर रोया। दिस इज द सिनेरियो। और आध्यात्मिकता कहीं बीच में छूट जाता है। सब चीज करते हैं हम संसार में, लेकिन आध्यात्मिकता फॉलो नहीं करते। अब लास्ट में क्या होता है, रोते हैं और फिर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? भगवान, तुमको और कोई काम नहीं था, मैं ही मिला आपको परेशान करने के लिए। लगता है भगवान को तो कोई काम है नहीं, इतने सारे संसार में आपको ढूंढ के निकाला परेशान करने के लिए भगवान ने। लेकिन ये हमारे कर्म ही है, जो कि क्या है, ऐसे धन के चक्कर में, सोने के चक्कर में हम टाइम क्या कर रहे हैं, अपना बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं क्या, संसारा संसारा बोली मिछे गेलो काला, लाभ ना होइनु किछु घटिलो जंजाला। तो मैंने क्या किया, अपना पूरा समय कैसे बिता दिया, हाय संसार करते करते। हाँ, इस संसार की चीजों को एकत्रित करने में ही मैंने अपना पूरा लाइफ वेस्ट कर दिया। हाँ, और अंत में क्या हुआ, लाभ कुछ नहीं हुआ। एट द एंड नो प्रॉफिट एट ऑल। उल्टा क्या हो गया, जंजाल बढ़ गया लाइफ का। तो दिस इज द सिचुएशन। ये कर्मी जगत के लोगों की कहानी है। लेकिन इस चीज से कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है? तो साधु संग, इसका सॉल्यूशन क्या है? साधु संग। जब कोई व्यक्ति साधु संग में आता है ना, तब उसको पता चलता है क्या, ये सोना खाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आराम से सोना, आराम से खाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का रियल लक्ष्य क्या है? क्या है जीवन का रियल लक्ष्य? कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी, जीवन का रियल लक्ष्य क्या है? देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों को बहुत क्लियर है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। एक बार शिला प्रभुपाद बैठे हुए थे वृंदावन में, तो वृंदावन में ना कई सारे वहां पे सन्यासी होते हैं। तो एक सन्यासी लोग आए कुछ डिबेट करने के लिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ, ये परम सत्य क्या है। तो वो लोग डिबेट कर रहे थे। नहीं, आकार नहीं है भगवान का, कोई बोल रहा है कि निराकार है, कोई ऐसे है वैसे है। तो प्रभुपाद जी ने एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वो लोग टेंशन में आ गए, क्या जीवन का लक्ष्य कर रहे हैं सब। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी बच्ची को बुलाया, हाँ, एक डिवोटी थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी वहां पे। बोला, उसको बोला क्या, बताओ बच्चे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोला, जीवन का लक्ष्य है गोलोका, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड है, हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। भले हमें कन्विक्शन हो या ना हो, बट ये बात हमें पता है कि अल्टीमेटली कहाँ जाना है, वो लोग वृंदावन धाम। क्योंकि इस संसार में क्या है ना, कष्ट है, 4 प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के कष्ट? कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। हाँ, यस, डेथ कष्ट है। और क्या क्या कष्ट है? जन्म, हाँ, ओल्ड एज, मृत्यु, वेरी गुड। हाँ, तो ये 4 कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये क्या है? ये रियल कष्ट है संसार में, जिसका सॉल्यूशन ढूंढना ही ना इस जीवन का क्या है, लक्ष्य है। प्रभुपाद ने पहले बोला है क्या, वास्तव में मनुष्य जीवन को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का अंतिम हल खोज निकालना है। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके प्रश्न में आएगा, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इन 4 चीजों से निकलना ही ना ये जीवन का लक्ष्य है। इन 4 चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना ही जीवन का लक्ष्य है। कष्ट है, क्योंकि ये जो है ना, ये रियल कष्ट है और हम सब झेल रहे हैं इस कष्ट को।
लेकिन दिमाग में रस्ट लग गया है देख के भी अब नहीं देख पा रहे। कष्ट है लेकिन कष्ट के देख ही नहीं पा रहे क्योंकि रस्ट लग गया है। तो एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, तो उन्होंने ना बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया कि एक भौतिक संसार में व्यक्ति ने अपने लाइफ को कैसे जीता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या बताया उन्होंने। बताया ह्यूमन लाइफ इन थ्री स्टेटमेंट्स। नंबर 1, पीपल स्पेंड मनी दैट दे डोंट हैव। लोग आजकल क्या खर्च कर रहे हैं जो उनके पास नहीं है, यानी क्रेडिट कार्ड, लोन्स। ये क्या है? ऐसे पैसे हैं जो हमारे पास है नहीं। टू बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड। ऐसी चीजों को खरीदने के लिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इवन आजकल ना लोग शॉपिंग करते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, पता है आप लोगों को? ये भी एक ट्रेंड है, स्ट्रेस कम करने के लिए लोग शॉपिंग करते हैं। आप देखो अभी दिवाली बीत जाएगी, जिनके अमेज़न से बहुत सारा सामान आया, आप चेक करना उसमें से कितनी चीजें हमारे काम की हैं। बहुत कम चीजें होती है जो हमारे काम की हैं। बट डिवोटीज को क्या चाहिए? हम लोग को क्या करना चाहिए? वी शुड डिक्रीज आवर वॉन्ट्स, वी शुड स्पिरिचुअलाइज आवर वॉन्ट्स, है ना? हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपने जो वॉन्ट्स है ना, जो इच्छाएं है ना, उसको स्पिरिचुअलाइज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी? वो कम हो जाएंगी। तो मैं 3 स्टेटमेंट की बात कर रहा था। तो पहला क्या था? वी स्पेंड मनी दैट वी डोंट हैव, वी बाय थिंग्स दैट वी डोंट नीड, और तीसरा तो उससे भी खतरनाक है, टू इम्प्रेस पीपल दैट वी डोंट लाइक। बॉस को खुश करने में पूरा जीवन बिता देते हैं 5 स्टार रेटिंग के चक्कर में पूरा जीवन पार। लेकिन जो असली बॉस है उसको खुश करने का कभी प्रयास ही नहीं करते। जो रियल बॉस है, जो चीख चीख करके भगवत गीता में हर श्लोक क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे भगवान? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान चीख चीख करके बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आ रहे, वो बोल रहे क्या? अज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे रो नाम रे, जे जना गौरांग भाजे छे होय अमर प्राण रे। जो व्यक्ति क्या करता है? गौरांग महाप्रभु के नाम का भजन करता है, वो मेरा क्या होता है? प्राण। भगवान उसको क्या मानते हैं? अपने प्राण मानते हैं। गौरांग भजिले गौरांग जपिले अय दुखेरो अवसान रे। तो दुख का कैसे नाश होगा? गौरांग महाप्रभु का भजन करना पड़ेगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जैसे नाम लोगे आपका क्या हो जाएगा? सारा दुख अवसान, अभी तुरंत नाश, एट ए टाइम डिस्ट्रॉयड। जिनको बिलीव नहीं हो रहा उनको हम कैंप में बिलीव दिलाएंगे, ठीक है? जो लोग कैंप चल रहे हैं उनको दिलाएंगे, या फिर जो जा चुके थे उनको पता होगा। क्या कोई है यहाँ पे जो अभी कैंप जाकर आए हैं? हाँ, कैसे भगवान का नाम लेते ही क्या हुआ? सारे दुख खत्म, सारे टेंशन खत्म। हाँ, तो ये एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन करने का, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। देखिए अब 4थे श्लोक में और भी खतरनाक बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये साक्षी माता जी आप पढ़िए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। थैंक यू। तो देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है ये क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हाँ, कि व्यक्ति जो है ना वो देख के भी नहीं देख पाता है। पश्यन्तपि न पश्यति, मतलब हम लोग क्या है ना इस भौतिक संसार में देख के भी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको,
सिगरेट का पैकेट देखा है आप लोगों ने? सिगरेट के पैकेट में बड़े बड़े अक्षरों पे क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग किल्स। आजकल तो फोटो भी आता है, बड़ा सा खोपड़ा लगा रहता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? ये सिगरेट। अब सोचो, वो दिख रहा है कि इसको पीने से जान जाने वाली है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे। मतलब लोग देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। आजकल मूवीज आ रही है, उसमें लिखा जाता है ये, इट इज एडिक्टिव, दिस साइट इज एडिक्टिव। लेकिन और जानबूझ के उस साइट पे जाते हैं लोग, मतलब अपश्यति, देख के भी सच को नहीं देख पा रहे हैं हम। ये हमारी स्थिति है। ठीक है, अभी जो है ना सुखदेव गोस्वामी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि अरे प्रभु जी धनतेरस के दिन कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हो आप। लेकिन ना प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। बात को समझिए। भगवत गीता में ना एक चैप्टर है, उसका नाम है डिमोनिक नेचर और डिवाइन नेचर। तो भगवान ने 2 श्लोक में डिवाइन नेचर बता दिए कि डिवाइन नेचर क्या होता है, सच बोलना चाहिए, अहिंसा, ये वो सब बता दिया। उसके बाद पूरे चैप्टर में क्या बताया पता है? डिमोनिक नेचर। आप सोचो, पूरे चैप्टर में डिमोनिक नेचर को डिस्क्राइब किया है भगवान ने। इसका कारण क्या है? इस बात को समझिए। भगवान, प्रॉब्लम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रॉब्लम को ठीक से नहीं समझेंगे और सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो सॉल्यूशन को हम इफेक्टिवली नहीं ले पाएंगे। जैसे मैंने सौरभ प्रभु को बोला, सौरभ प्रभु मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूँ, इसको कल से आप 1 महीने तक खाओ। बताया नहीं मैंने प्रॉब्लम क्या है, तो मन करेगा आपको खाने का? सीरियसली लेंगे? नहीं लेंगे। क्या है पता नहीं, प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं, कॉफी वॉफी होगा, ठीक है बाद में खा लेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि देखो आपको ना कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे, बस 1 महीने है आपके पास, इसको खाओ। तो फिर कैसे खाएंगे? दिन रात वो मेडिसिन लेके ही बैठे रहेंगे, अरे बाबा रे जाने वाला हूँ जाने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये जो प्रॉब्लम है ना इस संसार में बहुत बढ़ चुका है। अधर्म जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को समझिए। इसलिए धर्म का प्रचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस श्रीमद् भागवतम का संदेश, श्रीमद् भगवत गीता का संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोग यहाँ पे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर धर्म नहीं बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिकली अधर्म बढ़ेगा। जैसे कि सूर्य अगर नहीं होगा आकाश में तो क्या होगा? डार्कनेस होगा। ये ऑटोमेटिक है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अधर्म को फैलाने के लिए ना तो बहुत प्लानिंग की जरूरत नहीं है, धर्म को फैलाने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जितने इतने अच्छे इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं, ये धर्म का प्रचार करने के लिए, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए। अधर्म को फैलाने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा ना। तो वही है अपश्यति, मतलब देख कर भी हम क्या कर रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में। डिग्रेडेशन बहुत चरम पे है। अभी मैं कमल माधवपुर के साथ आ रहा तो वो बता रहे थे कि इस दुर्गा पूजा में 40% कॉन्डम की सेल इंक्रीज हो गई। आप सोचो कौन सी दुर्गा पूजा मना रहे हैं अभी के लोग संसार में। तो हम अपने ही कल्चर को ना ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कल्चर में क्या करना चाहिए? फिर दीपावली आ रहा है, सारे लोग चारों नियम का तोड़ेंगे। द बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? द बेस्ट सेलिब्रेशन क्या होगा? चारों नियम को तोड़ना। गैम्बलिंग करेंगे, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, यही होगा। दीपावली क्यों मनाया गया था? कि प्रभु श्री राम आए हैं। दीप नहीं जलाए गए थे उस समय, प्रेम प्रदीप जलाई गई थी। लोगों ने अपने अपने प्रेम जो हृदय में था ना,
उसको निकाल करके दीप में जलाया था। साधारण दीप नहीं जला था उस समय, प्रेम था लोगों का। यशो नंद कुमार, यशो नंद कुमार, अबे प्रेम प्रदीप आरती तुम्हार, नयन यमुना झरे अनिवार, तुम्हार विरह गिरिधारी। तो इस नयन से यमुना झर रही है लोगों के, हाँ, विरह में, भगवान से विरह था। तेल से लैंप नहीं जला था वो किससे जला था? शुरू से जला था वहां के भक्तों के। भगवान प्रभु 14 साल तक वन में रहे, 14 साल तक उन्होंने खड़ाऊ भी नहीं पहने थे। हाँ, जैसे भगवान निकले भरत महाराज तो खड़ाऊ लेके वापस आ गए। 14 साल तक वन में घूम रहे थे, वैसे कांटों में। जो वैकुंठ के निवासी है, वैकुंठ जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान, ऐसे हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं? जंगल में कांटों के बीच में चल रहे हैं। हाँ, इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो वैसे प्रभु वापस आ रहे हैं। तो अश्रु निकलना चाहिए, लेकिन आज तो लोग दूसरों के अश्रु निकालने में लगे हुए हैं। कैसे चीटिंग करके दूसरों के अश्रु निकाले जाए। तो जब ये कॉन्शियसनेस के साथ आप दिवाली मनाओगे ना, तब रियल दीपावली मनेगा। प्रभु का इंतजार होगा। है हृदय में प्रभु का इंतजार, भगवान श्री राम आने वाले। कितने लोगों के हृदय में? मेरे हृदय में तो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, नहीं है कॉन्शियसनेस वैसा। हाँ, कुछ डिवोटीज के है, बहुत अच्छा। हाँ, तो ऐसी दीपावली जब मनाएंगे ना, तो अब देखो कितना प्रेम बढ़ेगा भगवान के, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। गॉड कॉन्शियस सेलिब्रेशन नहीं होगा ना, वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा कि अच्छा मेरे उस रिलेटिव ने बोला था कि वो आएगा, वो आया नहीं, उसने कॉन्स्पिरेसी किया मेरे साथ, ये किया वो किया, इसी में दिमाग फंसा रहेगा। सो मेनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, और भगवान नहीं रहेंगे सब्जेक्ट मैटर में, है ना। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी रख रहे हैं। और अब 5th नंबर श्लोक में सॉल्यूशन बताएंगे। सुनना चाहते हैं आप लोग सॉल्यूशन? यस, नो, यस, या फिर बोले मुझे बोर हो गया अब बंद करो? यस, नो, कमेंट में लिख दीजिए थोड़ा, ताकि हम सॉल्यूशन सुन लें। कुछ लोग सुनना चाहते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, तो भागेगा मत कोई भी, यहाँ अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। 5 मिनट और रुक के जाइए, सॉल्यूशन सुन के जाइए। क्या सॉल्यूशन है? इतना जो विकट परिस्थिति है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, इतना खराब स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये 5th नंबर श्लोक में बता रहे हैं। हाँ, तो इसको कौन पढ़ेगा? अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। एक मिनट। ठीक है। हाँ, भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, पहला लाइन पढ़िएगा। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषयी जीवन में लिप्त रहकर सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में विस्मृत के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख। हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ, तो क्या मिला यहाँ पे सॉल्यूशन? हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक हैं। कितने लोग इच्छुक हैं? सारे लोग हैं कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक? या फिर वही चल रहा है कि रहने दो मुझे इस गम में, यही गम अच्छा है मेरे लिए?
इच्छुक है ना आप लोग? यस। तो देखिए, तो उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो ये करना चाहिए हमें, क्या? भगवान के नाम का गायन कीर्तन, भज गौरांग कहो गौरांग, लहो गौरांग नाम रे। लेते आप लोग गौरांग का नाम? हाँ, गौरांग का नाम लो। हाँ, ये सॉल्यूशन है। प्रभु जी क्या बात कर रही है, ये तो आप डेली बताते हो, ये उतना भी सीरियस सॉल्यूशन नहीं था, ये तो बहुत सिंपल बात बता दी आपने। लेकिन ये सिंपल बात नहीं है, इस बात को समझिए। हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद ने भक्ति की स्थापना की लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से झांसी में। हाँ, और बोला कि यही बोला, और क्या बोला, यही बोला कि बोलो हरे कृष्णा बोलो। तो लोग बोले कि नहीं 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 प्रभुपाद क्या बोल रहे हो, दिस इज ओल्ड फैशन, प्रभुपाद नहीं जमेगा। लोग नहीं आए, लीग ऑफ डिवोटीज को सपोर्ट नहीं किया लोगों ने। फिर प्रभुपाद भक्ति को लेके अमेरिका गए, हाँ, और अमेरिका से घुमा करके वापस इंडिया लाए। हाँ, फिर लोगों ने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, इट इज वेरी साइंटिफिक। प्रभु जी वो इंग्लिश में बता रहे हरे कृष्णा करने के लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओह, ये तो बिल्कुल सही है। इसी की तो तलाश दी हमको। हरे कृष्णा नहीं चलेगा, हरे कृष्णा बोलो तो लोग सुनेंगे। से हरे कृष्णा, हरे गौरांग गौरांग। फिर लोग सुनेंगे, नॉर्मल गौरांग नहीं सुनेंगे, बोलो गौरांग नहीं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इंपोर्ट करके लाया, ठीक है, घर की चीज को। उसके बाद लोगों ने सुना इसको कि हाँ बहुत सीरियस ले रहे, अब लोग ले रहे सीरियस। इवन आप देखो इंडियंस जो है ना, इंडिया में भक्त नहीं बनते हैं। जो लोग विदेश जाते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा भक्त कौन बनता है? इंडियंस बनते हैं विदेशों में। जब बाहर जाते हैं ना, तब उनको लगता है क्या बात है कि विदेशी लोग हमको हमारे ही गीता दे रहे हैं। तब उनको लगता है कह रही है क्या बात कर रही। हाँ देखो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। जब विदेशी लोग देते हैं हरे कृष्णा, तब फिर अच्छा लगता है हम लोग। ये एक्चुअल में सॉल्यूशन है, और ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। बस हमको क्या करना है, इसको सिंपली एक्सेप्ट करना है। कलयुग में जो है ना, यही एक सॉल्यूशन है। भगवान का नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना, ये जो है ना, ये जो सारा कचरा जमा हुआ है हमारे मन में, इन सबको साफ कर देगा। हमारा लाइफ, हमारा हार्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तब जाकर के सच में अश्रु निकलेंगे। लोग कहते कि हमारे आंखों से अश्रु आते हैं भगवान को देख के। कोई अश्रु भगवान को देख के नहीं आते, आप अपने तकलीफों को देख के अश्रु आते लोगों को। हे भगवान, काश आप मेरी टेंशन थोड़ा कम कर देते। भगवान को देख के अश्रु नहीं आते। लेकिन जब प्योर हो जाएगा हृदय ना, अनमोटिवेटेड हो जाएगा भक्ति, अनमोटिवेटेड, विदाउट एनी मोटिवेशन, तब सच में अश्रु आएंगे भगवान को देख के, भगवान के बारे में पढ़ के, सुन के, और भगवान की सेवा करके। है ऐसा भाव होना चाहिए हमारा भगवान का सेवा करने के लिए। लोग बोलते कि इस्कॉन वाले बहुत पैसा मांगते हैं, बहुत मनी ओरिएंटेड है, टारगेट ओरिएंटेड है। 500 करोड़ का वही व्यक्ति जाके फ्लॉप मूवी देख करके आते हैं, हिट मूवी भी नहीं, फ्लॉप मूवीज देख के आते हैं। 500 करोड़ खर्चा करते हैं लोग, तब उनको पैसों की चिंता नहीं होती, लेकिन चिंता नहीं होती तभी। लेकिन अभी लोगों को चिंता हो जाता है, यार इस्कॉन वाले पैसा मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सोसाइटी में। लोगों को लगता है क्या, अच्छी चीज लोगों को पसंद नहीं आती आसानी से। फिर जब थोड़ा माया से पिट उठ जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ प्रभु जी सही बोल रहे, भक्ति करना चाहिए। तो यही बस ना सॉल्यूशन है, इस बात को समझना है ना। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? भगवान का नाम का श्रवण। जो आप लोग ऐसे आए, हाँ, भागवतम सुनने के लिए, भगवान का नाम का श्रवण करना, गायन करना, महिमा गायन यानी कीर्तन करना,
है? तो आप सब कीर्तन सीखिए, आप सब पुराने डिवोटी हो गए है ना, तो सबको कीर्तन आना चाहिए करना। कितने लोगों को आता है कीर्तन गाना? हाँ, कुछ सीखिए आप लोग, अब थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए हम लोग को, है ना। कीर्तन कीजिए, अपने अपने घर में दीप दान कीजिए, है कि नहीं। हाँ, तो ये से करके श्रवण करना चाहिए, और कैसे भगवान का जो कि नियंता है और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो भगवान का एक नाम क्या है? अच्युत, जानते हैं? भगवान का एक नाम अच्युत है। प्रभुपाद उसका बहुत अच्छा डेफिनेशन बताते हैं। भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? बिकॉज कृष्णा नेवर फेल्स टू शो लव टुवर्ड्स हिज डिवोटीज। नेवर फेल्स, अच्युत मतलब वन हु नेवर फेल्स। कृष्णा नेवर फेल्स टू शो लव टुवर्ड्स अस। कभी भी भगवान भूलते नहीं है अपने भक्तों को। हाँ, पतन नहीं होता। तो भगवान क्या चीज में फेल नहीं होते? इनफेलेबल तो है, किस चीज में फेल नहीं होते भगवान? किस चीज में फेल नहीं होते भगवान? भगवान इसमें फेल नहीं होते कभी भी, प्रेम दिखाने में। अरे सौरभ प्रभु हर संडे को आ जाते हैं सेवा करने के लिए। हाँ, हमारी गीतिका माता जी बहुत अच्छे से क्लास अरेंज करती है। ब्रह्मेश्वर प्रभु टाइम निकाल के आ जाते हैं। तो ये चीज भगवान को याद रहता है, सिंसियरिटी भगवान ध्यान में रखते हैं, लेकिन हम जनरली भूल जाते हैं। यही हम में और भगवान में डिफरेंस है। हम क्या है? हम भुलक्कड़ लोग हैं, कृतज्ञता नहीं है भगवान के प्रति। लेकिन भगवान क्या है ना, बहुत कृतज्ञ है, भक्तों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। नेवर फेल्स, भगवान कभी फेल नहीं होते भक्तों के प्रति प्रेम दर्शाने में। सोचिए कितना अद्भुत बात है। इस छोटे छोटे बातों पे अगर आप कंटेम्पलेट करेंगे ना, ये हमारा कंटेम्पलेशन का अगर जरिया रहेगा ना, तो कि बहुत अच्छा हो सकता है चीजें, है ना। हाँ, भगवान कभी भी फेल नहीं होते इन चीजों में, ना। तो ये था सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन पार्ट था। तो ये हमने सॉल्यूशन पे चर्चा किया। ओके, तो आज हमने 5 श्लोकों पे चर्चा किया। थैंक यू सो मच। यस, तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, कल के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, आई होप राकेशपुर ने सेट कर दिया होगा। कल जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास, वो शाम को 5 बजे है और हिजगिज रामभद्र प्रभु जी के द्वारा होगी। इसलिए मैंने आज दामोदर लीला बिल्कुल टच नहीं किया है। तो प्रभु जी आपके मुख से आप लोग सुनिएगा कल दामोदर लीला, है ना। कल शाम को क्लास होगी 5 बजे। नोट कर लीजिए, आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, मेरे को पता है, गुड़गांव के लोग बहुत व्यस्त होते हैं। अपना अपना कैलेंडर ब्लॉक रखिएगा, ठीक है। तो सुनने को मिलेगा आप लोगों को। हाँ, जो नहीं आएंगे उनको अगली क्लास से प्रश्न पूछने नहीं दिया जाएगा। हाँ, स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं ओके, बस तो किन्हीं का यही कोई अनाउंसमेंट प्रश्न है करने तो के लिए पूछ। आया था कि कल 5 बजे सबको प्रेजेंट रहना है। सब रहेंगे ना? सारे भक्त रहेंगे? सारे लोग हाँ, रहेंगे। सारे लोग उत्साहित हैं, वेरी गुड। ओके, देखो मैं अनम्यूट करने का अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार में सब मत बोलिएगा, हैंड रेस करके बोलेगा प्लीज, ठीक है, क्रॉस हो जाता है। यस, किन्हीं का प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये हम भगवान का विग्रह ऊपर है, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। कहाँ पे? टेम्पल में? हाँ, टेम्पल में। नहीं, अभी तो बेसमेंट में ही है। अच्छा, अभी बेसमेंट में है, तब ठीक है। मतलब आना चाहते हैं तो ना सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पूछे। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, अभी तो टेम्पल बेसमेंट में ही है। अच्छा, ठीक। अगले महीने जब टेम्पल ओपनिंग होगा तब ऊपर चले जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आप आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, उपेंद्र हरे कृष्ण प्रभु जी।
ये दीपदान कैसे करते हैं सर, उसका कुछ विधि बताएं। तो कार्तिक में जो है कि भगवान दामोदर को दीप अर्पित करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है आप नोट कर लीजिए, 4 2 3 7। तो दीप को लेकर के भगवान के चरण कमलों पे 4 बार दिखाते हैं, नाभि पे 2 बार, 3 बार फेस पे एंड पूरे बॉडी पे 7 बार। ठीक है, 4 2 3 7 याद कर लीजिए आप लोग। तो ऐसे करके आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं दीपदान, भगवान दामोदर की फोटो रख के। सर एक बार रिपीट करेंगे, चरण कमल में 4 बार चरण कमलों पे, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे और 7 बार पूरे बॉडी पे, फुल बॉडी। 4 2 3 7 ऐसे करके आप दिखा सकते हो आरती। ठीक है, ओके। एक और मंत्र दिए थे हमारे पिताजी ने, उनका बहुत एकदम पेटेंट मंत्र है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, सौरभ रू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि जैसे इस प्रोसेस को जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब काफी समय दिन में मतलब भगवान कॉन्शियसनेस में रहते हैं और अच्छे समय में मतलब बहुत ग्रेटफुलनेस का फीलिंग है भगवान के लिए कि मतलब जब भी कुछ सामान लेते हैं, लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है ना, तो भगवान को तुरंत ग्रेटफुल फील करते हैं कि मतलब आपकी मर्जी से हुआ है। पर जैसे ही प्रभु जी जीवन में चैलेंज आता है ना, तो फिर चैलेंज से खुद ही एकदम जूझने लग जाते हैं। उस टाइम पे ये फील नहीं आता है कि अच्छा भगवान तो मतलब बचा लेंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि मतलब सरेंडर वाला फील आ नहीं रहा है, तो मतलब इसके लिए क्या कैसे करना चाहिए? बिल्कुल सही। अभी जो हमारा स्टेज है ना, इसको कहते हैं साधना भक्ति का स्टेज है। हाँ, तो साधना भक्ति में ये ऑब्वियस है कि हमारे अंदर सरेंडर का भाव आएगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन जब चैलेंज आता है ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें डिवोटीज का संग लेना चाहिए, डिवोटीज से हेल्प लेना चाहिए। हमारा कोई दूसरा होप नहीं है डिवोटी एसोसिएशन के अलावा, है ना। और भक्तों के एसोसिएशन में ना कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम होना, एटलीस्ट आपकी भक्ति नहीं छूटेगी। भक्तों का हाथ हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए, चैलेंजेस डिस्कस करना चाहिए। तो इससे ना बहुत रास्ता आसान हो जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, शास्त्र भी यही बताते हैं। ठीक, देखिए हम ना अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है ना, वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, लहरों के विपरीत तैरना। समझ रहे हो, आप लोग विपरीत तैर रहे हैं। पूरा सोसाइटी किधर जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, आप दूसरी डायरेक्शन में हो। वी नीड हेल्प, वी ऑल नीड हेल्प, वी ऑल नीड फेंसिंग। अभी हम सब क्या है, नए भक्त हैं, वी ऑल नीड फेंसिंग। और ये फेंसिंग कैसे मिलेगा, इसी एसोसिएशन से भक्तों के साथ, है ना। थैंक यू। ओके, संध्या माता जी कोई प्रश्न है आपका? नहीं। अर्चना माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यदि कोई भक्त है, कोई साधक है, वो भक्ति कर रहा है और उसकी भक्ति में कोई एक अड़चन है जो उसको मालूम भी है कि वो अड़चन उसकी भक्ति में आ रही है, लेकिन वो उससे मतलब उससे वो फाइट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में मतलब क्या करना चाहिए? भगवान उसकी हेल्प करेंगे या उसका पतन हो सकता है उस एक मिस्टेक? एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसे। प्रभु जी, यदि कोई साधक है, कोई साधक है, भक्ति में प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी भक्ति में एक कोई ऐसी अड़चन है जो
है, उसे मालूम भी है कि ये भक्ति में उसकी वीकनेस है, लेकिन फिर भी वो उस वीकनेस से फाइट नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में वो भगवान कैसे, वो क्या उसका पतन हो जाएगा या भगवान उसकी कैसे भी हेल्प करेंगे उसे उस कमजोरी से बाहर निकलने में? वही मैंने बताया आपको इसका सॉल्यूशन ना, कई बार मैंने बताया। क्या है? ATC फॉर्मूला बताया ना आपको। ATC फॉर्मूला याद है किसी को? ATC क्या है? ATC एक्सेप्टेंस, हाँ, ट्राई एंड Try. क्राई। Try. हाँ, Cry and acceptance. यस, एक्सेप्ट, ट्राई एंड क्राई। सबसे पहला चीज ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, एंड देन उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप डिवोटीज का हेल्प ले सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। हर किसी के लाइफ में ना देखो कुछ ना कुछ अड़चन है ना, और ये अड़चन बना रहेगा जब तक हम साधना भक्ति में है ना। क्यों? क्योंकि ना साधना भक्ति में भक्त है ना, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर बहुत अनर्थ है। इतनी आसानी से भगवान को सरेंडर नहीं करता है जीव। हाँ, इसलिए भगवान कभी कभी ना पेंच कसने के लिए अनर्थ को जागृत कर देंगे। कभी कभी ना साधना भक्ति का ये गुण है क्या, थोड़ा सा अच्छा भक्ति होगा ना, तुरंत लगे अरे मैं तो बड़ा बढ़िया भक्त हो गया हूँ। शुद्ध भक्ति देखो, सबसे ज्यादा ग्रुप में किसने माला किया? मैंने। तुरंत भाव आ जाएगा। तो भगवान पेंच कसने के लिए ना वो एक पेंच ढीला रखते हैं हमारा। खुद से नहीं हो पाएगा, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। आसान नहीं है, लेकिन वही करना है हमें। एडमिट, ट्राई एंड क्राई टू कृष्णा। क्राई करना है, भगवान के सामने प्रार्थना करना है, ऐसे जप करना है। जप ही क्राई है। दिस इज क्राई, क्राई फॉर कृष्णा। ओके, ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु। हाँ, साक्षी माता जी। प्रभु जी, जब सरेंडर का भाव भी आने लगे अगर मन में, कि अगर कुछ कष्ट भी आ रहे हैं तो भी भगवान की इच्छा से आ रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं हो पाता कि किस स्थिति तक हम लोग जा पा रहे हैं। देखिए, अभी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे कि नहीं है, इसको अगर चेक करना है, इसका पैरामीटर सरेंडर नहीं है। सरेंडर बहुत हायर स्टेज है। हाँ, अभी हमें क्या देखना चाहिए कि हमारा भक्तों के प्रति फेथ बढ़ रहा है कि नहीं, हमारा शास्त्रों में रुचि बढ़ रहा है कि नहीं, हमारा हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ रहा है कि नहीं, चैंटिंग में रुचि बढ़ रहा है कि नहीं, कि नोट गिनने में सिर्फ रुचि है। चेक करना पड़ेगा कितना हमारा ना भौतिक आकर्षण कम हो रहा है। ये पैरामीटर्स हैं न्यू फाइट के लिए। कि अभी भी छोले चाट टिक्का जी ललचा रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं न्यू फाइट के लिए। सरेंडर वो बाद में है ना। जैसे व्यक्ति का पेट भर जाता है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि उसका पेट भर गया। जब सरेंडर आ जाएगा ना, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। जो सरेंडर, यू विल फील दैट सरेंडर। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ भक्त ये भी कहते हैं, सॉरी निधि माता, एक पॉइंट में इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ भक्त ये भी कहते हैं ना कि तुझे रुचि तो है नहीं जप में, लेकिन अगर आप 16 माला कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपके अंदर रुचि है नाम के प्रति। हर हाल में अगर हम कर रहे हैं, अपने जप को सीरियसली लिया है हमने कि नहीं 16 माला तो कंप्लीट करना है, या फिर जो भी आपका प्रिस्क्राइब राउंड है उसको करना है, ये आपने लिया हुआ है, इसका मतलब हमारे अंदर रुचि है। वो अभी इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे और बढ़ेगा। ये बस हमें क्लियर। यस निधि माता जी बोलिए। प्रभु जी, मम्मी बोलती है कि संडे को तुलसी जी में जल नहीं डालते और उनके पत्ते भी नहीं लगाते, तोड़ते नहीं है, तो उसका क्या रीजन है? तो आपको मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। मेरे को इतना पता है कि एकादशी के अगले दिन नहीं तोड़ते हैं, कि तुलसी महारानी भी एकादशी करती हैं, शी इज अ डिवोटी ना, तो नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे हम तोड़ते नहीं है। द्वादशी को नहीं तोड़ते। हाँ, एकादशी के अगले दिन, एकादशी के दिन नहीं, एकादशी के अगले दिन नहीं तोड़ते, एकादशी वाले दिन तोड़ सकते हो। प्रभु जी एक छोटा सा सवाल है। प्रभु जी ये जो तुलसी जो चढ़ाते हैं, तो एक तुलसी पत्ती एक दे सकते हैं या दो तो मिनिमम है ना? जैसे कृष्ण की पैर में तो 2 तुलसी चढ़ाना पड़ता है और एक दिन से भी चलता है? एक दिन से भी चलता है। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी ऐसा रूल तो नहीं है ना कि संडे को? नहीं, संडे का कोई लॉजिक नहीं है माता जी। एक ही लॉजिक है जो शास्त्रों में है, वो है कि एकादशी के अगले दिन नहीं तोड़ते। अगले दिन एकादशी के नेक्स्ट दिन। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो प्रभु जी मुझे भी तुलसी जी के लिए ही पूछना था, तुलसी माता के लिए। अगर जैसे वो सूख जाती हैं तो प्रभु जी पानी में भी हम लोग, मतलब अभी थोड़ा तो है कि पानी वानी में नहीं डालना है, तो फिर क्या करें उनका? तो आप क्या करो, मिट्टी में डाल दो, मिट्टी के अंदर गाड़ दो, ये कर सकते हो। ठीक है, तो तुलसी मारने से बहुत प्रेम है प्रभु जी। कई प्रश्न आ रहे थे। हाँ, आप ये हो गया, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आप, नीतू जी। प्रभु जी बोले जब से मतलब क्लास इस्कॉन का कर रहे हैं तब से तो बहुत ज्यादा ही हो गया है लगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तुलसी महारानी जो है वो क्या है, भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हैं, उनसे लगाव है तो आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ सकते, कोई बात नहीं, अगले दिन नहीं तोड़ना है। इसलिए टेम्पल्स में भी क्या करते हैं ना, एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं एक्स्ट्रा भोग लगाने के लिए, ताकि एकादशी अगले दिन ना तोड़ना पड़े। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हरे कृष्णा। मतलब तुलसी माता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे कि जब हम भोग भगवान जी को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें कई तुलसी दल हो जाते हैं, जैसे कि जिसमें जैसे अलग अलग टाइप के जैसे भोग हुए तो अलग अलग कई पत्ते हो जाते हैं। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे कि ना चबाना नहीं चाहिए, तुलसी पत्र को चबा के नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि अब अगर वो तुलसी पत्र को सीधा अगर निगलने का प्रयास करते हैं, ऐसा लगता है गले में अटक गई, तो ऐसे में ना मैं क्या करती हूँ कि मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मैं गमले में डाल देती हूँ। तो ये अपराध तो नहीं होता? मेरे मन में काफी टाइम से ये क्वेश्चन था, अपराध तो नहीं हो रहा है ना तुलसी महारानी के प्रति? है नहीं हो रहा है, अपराध नहीं, अपराध नहीं। जो नहीं निगल पा रहे हैं वो चबा के खा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अटक वटक ना जाए, रहेंगे तो फिर निकलेंगे ना। ये ना नियम बंद नहीं होना है, नियम आगरे में नहीं फंसना है। नहीं निकल पा रहे तो चबा के खा लीजिए एटलीस्ट। साइंटिफिक रीजन ये है ना कि तुलसी पत्ते पे मरकरी का लेयर होता है, वो ना हमारे दांतों के लिए बहुत नुकसान होता है, ये भी है उसका साइंटिफिक रीजन। ठीक है, इसलिए निगल लेना चाहिए। ओके, ठीक है। आपके नहीं कोई प्रश्न तो नहीं? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आज मैं उतना अच्छे से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी बहुत अच्छे से गले का भी प्रॉब्लम है। धन्यवाद प्रभु जी आज के ज्ञान के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोग ऐसे ही अपना उत्साह बनाए रखिए और कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ना, इसके रामभद्र प्रभु जी बहुत अच्छा दामोदर लीला आप लोग को सुनाएंगे। तो शाम को 5 बजे से क्लास रहेगा, 5 to 6, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ रजनीश प्रभु, हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा देख के आपको। क्लास अच्छा था बहुत आज। थैंक यू प्रभु। मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा थ्रोट फंसा हुआ है, अभी भी अटका हुआ है।
थैंक यू। ठीक है, तो इसी उत्साह के साथ कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे इसी स्थान पे, इसी प्लेस पे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। धनतेरस मनाइए अच्छे से, और दिवाली भी मनाइए, और प्रेम प्रदीप जलाइए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है सारे लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।